Good morning, students. This is chapter 2 of science class 8 माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव या जीवाणु। देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पे द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, एल्जिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और वायरस हो गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीवाणु होते हैं जो कि उनका डिफरेंट वर्क होता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, द यूजफुल एंड हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सूक्ष्म जीव या जीवाणु होते हैं उनका क्या यूज होता है और क्या हार्म होता है, क्या नुकसान होता है उनसे, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए थर्ड टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन मतलब होता है फूड को कैसे संरक्षित रख सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे फूड को जैसे रेफ्रिजरेटर में हम लोग रखते हैं फूड को, है ना, तो 2-3 डेज तक उसमें अच्छे से फ्रेश फूड रहता है। ऐसे ही हम लोग फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मेथड है जिसके द्वारा फूड को अच्छे से संरक्षित रखा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर स्मॉल और बिग कैन बी ऑब्जर्व इजली विद नेक्ड आइज। देखिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं या तो वो छोटे हो सकते हैं या फिर बड़े हो सकते हैं और उनको आसानी से खुली आंखों से देखा जा सकता है। देयर आर ऑल्सो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विथ द नेक्ड आइज। अब यहाँ पे बहुत सारी संख्या में लिविंग जीवित रहने वाले भी जीवाणु होते हैं जिनको नहीं देखा जा सकता है, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। दे कैन बी सीन ओनली व्हेन दे आर मैग्नीफाइड। वो तभी देखे जा सकते हैं जब वो मैग्नीफाइड हो जाए, बढ़ जाते हैं, तभी उनको देखा जा सकता है। द साइंटिस्ट हैव मेड यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व देम। देखिए जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया है जिसके द्वारा उनको आसानी से देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप एक टूल है जिसके द्वारा छोटी छोटी चीज़ों को देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशंस हैव बीन यूज्ड टू ऑब्जर्व द स्मॉल ऑर्गेनिज्म। यही बताया जा रहा है कि माइक्रोस्कोप का यूज़ करके छोटे छोटे जीवाणुओं को देखा जा सकता है। सच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स। और इन्हीं छोटे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है या फिर माइक्रोब्स भी बोला जाता है। द ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आईज एंड कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं और उनको छोटी आंखों से, खुली आंखों से देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप के द्वारा। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो पढ़ाई की जाती है, जो उनके बारे में डिटेल रहती है, उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग 3 एक्टिविटीज टू फाइंड आंसर टू अबव द क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहे होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, उन्हें कैसी खुली आंखों से देखा जा सकता है, कैसे नहीं देखा जा सकता है, उन सभी आंसर को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 3 एक्टिविटी दी गई हैं जो आपको करनी है। देखिए फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, टू शो दैट मडी वाटर कंटेन स्मॉल ऑर्गेनिज्म। मतलब आपको ये देखना है कि कैसे जो कीचड़ वाला पानी होता है, गंदा पानी होता है, उसमें छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो देखने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। क्या कैसे करेंगे आप, फेक सम वाटर इन अ ग्लास फ्रॉम अ नियर बाई पोंड और स्टैगनेंट पूल। आपको किसी पूल या पोंड से थोड़ा सा पानी लेना है, पास इट थ्रू अ पीस ऑफ फाइन क्लॉथ। फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लेना है कपड़े का। यू विल फाइंड सम मड एंड वाटर इन द ग्लास लुक्स फेयरली क्लीन। आप देखेंगे कि उसमें कुछ पानी जो है वो साफ सुथरा दिख रहा है। If you spread a drop of this water on a glass slide and look at it through a microscope, you will see many small organisms floating in it are darting about. अब आप यदि केवल पानी को देखेंगे तो आपको पानी थोड़ा साफ दिखाई देगा, लेकिन यदि आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देखेंगे उस पानी को तो उसमें छोटे छोटे से जीवाणु आपको दिखाई देंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, टू शो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो। ये देखने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो उगते हैं, बढ़ते हैं, उनको कैसे आप देखेंगे, उसके लिए भी एक्टिविटी आपको बताई। तो देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बढ़ते हैं, तो उसके लिए आप घर पे ही देख सकते हैं। जब फंगस वगैरह किसी भी प्रोडक्ट में लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा, पहले थोड़े से एरिया में रहते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये देखिएगा, ये पहले थोड़ा सा एरिया में रहता है, फिर ये फंगस पूरी जगह फैल जाता है। तो मतलब हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड एक्टिविटी क्या है, थर्ड एक्टिविटी है आपकी टू शो दैट फंगस ग्रो ऑन मॉइस्चर ब्रेड।
जो ब्रेड होती है उसमें फंगस कैसे ग्रो करते हैं। तो आप ये ब्रेड देखेंगे और अपने घर में प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप कोई भी ब्रेड रखेंगे और उसको यदि आप वार्म प्लेस पे रखते हैं, मतलब ठंडी जगह पे नहीं रखते, गर्म जगह पे रखते हैं, तो आप देखेंगे कि 2-4 दिन के बाद उसमें फंगस स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ये फंगस ही बढ़ने लगते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। अब देखिए नेक्स्ट है, ऑल दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू वन कंक्लूजन। अब ये जो आपने 3 एक्टिविटी की है उनसे केवल एक चीज़ निकल के आती है, द सॉइल वाटर एंड एयर अराउंड अस। जो सॉइल है वाटर है वो हमारे चारों तरफ है, आर ऑल फुल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सभी ऑर्गेनिज्म के है आसपास है। दे आर यूजुअली टू स्मॉल टू बी विजुअल टू द नेक्ड आइज बट आर मच मोर न्यूमरस देन द लार्जर प्लांट एंड एनिमल। देखिए तो ये बताया जा रहा है कि ये प्रायः बहुत छोटे होते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता है, खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये प्लांट और एनिमल से भी ज़्यादा न्यूमरस होते हैं। दीज टीनी ऑर्गेनिज्म कम इन मैनी साइज। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत साइज में इनको देखा जा सकता है। द स्मॉलर वंस आर ओनली अ फ्यू माइक्रोब्स अक्रॉस एंड यू नीड अ स्पेशल माइक्रोस्कोप टू स्टडी देम। अब देखिए बोला जा रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे होते हैं उनको माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स। इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है। द लार्जर ऑफ दीज कैन बी सीन थ्रू एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, सम इवन विद द नेक्ड आइज। अब देखिए इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, इनको खुली आंखों से भी देखा जा सकता है, और माइक्रोब्स की जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है उसकी सहायता से भी देखा जा सकता है। एज द कॉमन मशरूम, देखिए इसमें जैसे कॉमनली मशरूम जो है वो खुली आंखों से उसको देखा जा सकता है। अब देखिए इस चैप्टर में देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बताया जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, आइस कोल्ड वाटर हो गया, बहुत ठंडा पानी हो गया, वाटर्स विथ हाई सॉल्ट, जहाँ पे नमक वाला पानी होता है वहाँ पे भी रह सकते हैं। सल्फर और ऑर्गेनिक मैटर, डिजर्ट सॉइल और मार्स लैंड, ये हर जगह पे रह सकते हैं। सम प्रेफर डिकेइंग फ्लैश, और कुछ जो सूक्ष्म जीव है वो डिकेइंग जो सड़ा हुआ मांस होता है उस पर भी रहते हैं। अदर फ्लोरिन्स इनसाइड आर इंटेस्टाइन, और कुछ जो है वो हमारी आंत के अंदर भी रहते हैं। सम माइक्रोब्स रिप्रोड्यूस देमसेल्फ फ्रीली वाइल सम अदर्स कैन ग्रो ओनली बाय अटैचिंग देम सेल्फ। अब देखिए ये बताया जा रहा है कि कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो खुद से फ्रीली, मतलब अकेले रह के भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो अटैच होने के बाद ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। टू स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड हॉर्ट्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हॉर्ट्स बोला जाता है। अब देखिए इस चैप्टर को डिटेल से हम एक्सरसाइज के माध्यम से करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे, वेरी शॉर्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, जिनके बारे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है उसे, माइक्रोबायोलॉजी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर बैक्टीरिया सिमिलर टू प्लांट। जो बैक्टीरिया वो कैसे प्लांट से सिमिलर है, प्लांट के समान है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 22 यहाँ पे आंसर बताया जा रहा है, बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट सिंपल एंड स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया वर अर्लियर बिलीव बी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट्स विद क्लोरोफिल विच मल्टीप्लाई बाय फिशन। अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये विखंडन के द्वारा ही ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय माइसेलियम। माइसेलियम से आप क्या समझते हैं, माइसेलियम क्या है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 26 पे देखना है। देखिए, इन मल्टी सेलुलर फंगी प्लांट बॉडी इज कॉल्ड माइसेलियम। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय जो फंगी होते हैं, जीव होते हैं, उसकी बॉडी को ही माइसेलियम कहा जाता है। माइसेलियम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरवोवन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और जो ये माइसेलियम होते हैं वो थ्रेड के जैसे, धागे के जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं। तो ये आपको यहाँ से ए का थर्ड आंसर है, यहाँ तक राइट करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लेचन्स। लेचन्स क्या है, आपको ये पेज नंबर 27 पे आंसर देखना है। तो चलिए पेज नंबर 27 में आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, सम, यहाँ से स्टार्ट करना है। सम एल्जिया ऑल्सो ग्रो ऑन मोइस्ट सोइल, ट्री ट्रंक एक्सेट्रा। तो कुछ एल्जी होते हैं वो नमी वाली मिट्टी में और पेड़ के तनों में भी उगते हैं। सम एल्जिया लिव इन एसोसिएशन विद फंगी इन द फॉर्म ऑफ लेचनस, और इसे ही लेचन्स बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका आंसर आपको पेज नंबर 32 पे देखना है। अ, देखिए पॉइजन का मतलब होता है जहर, है ना। तो जो फूड होता है, भोजन होता है, वो कैसे जहर का काम करता है। तो फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्प्लिट बाय समवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब कोई फूड होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई जीवाणु आ जाते हैं, तो वो उससे बैड इम्पैक्ट पड़ता है और वो पॉइजन का काम करते हैं। देखिए इफ़ फूड इज़ नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली, यदि फूड को प्रॉपर तरीके से नहीं रखा गया, संरक्षित नहीं रखा गया, तो इट कैन बी टू पॉइजनिंग, तो ये पॉइजन के जैसे हो जाता है। तो ये आपको आंसर यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक राइट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।